एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई एम अभिषेक सक्सेना और आज के लेक्चर में हम जाने वाले हैं न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो बच्चों एटम्स एंड मॉलिक्यूल क्या है ना? क्वेश्चन नया वर्ड दिख रहा है हमको, एटम्स एंड मॉलिक्यूल क्या होता है बच्चों? जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था, केमिस्ट्री में हम लोग मैटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैटर की पूरी डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे कि मैटर क्या होता है, किससे बनता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसका कंपोजिशन क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है। तो बच्चों ये चैप्टर हमें बताता है एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में, जो कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है हमारे मैटर के। मतलब कि हमारा जो मैटर है, हमारा मैटर मतलब बाहर वाला मैटर नहीं, केमिस्ट्री वाला मैटर। तो केमिस्ट्री वाला जो मैटर है, उस मैटर की अगर हम बात करते हैं तो वो मैटर किस चीज से बना है, तो वो बनता है एटम और मॉलिक्यूल से। लेकिन उसे समझने के लिए पहले हम थोड़े से बेसिक पॉइंट्स पर वापस आ जाते हैं कि वापस से हमारा वर्ड यूनिवर्स, प्यारा वाला जो मेरा फेवरेट है। तो यूनिवर्स किससे बना हुआ है? तो पूरा यूनिवर्स दो चीजों से बना हुआ है बच्चों। हमारा जो भी यूनिवर्स है, मतलब पूरा ब्रह्मांड जिसे हम कहते हैं, ये ब्रह्मांड दो चीजों से बना है। दो चीजें हैं, एनर्जी एंड मैटर। मतलब कि दुनिया में जितनी भी चीजें, ऑब्जेक्ट है, या तो वो मटेरियल है या फिर वो एनर्जी है। दो ही चीज होती है और तीसरा कुछ नहीं होता। या तो मटेरियल, मैटर मतलब मटेरियल रहेगा, और एनर्जी मतलब समथिंग विच इज, मतलब यू नो व्हाट इज एनर्जी, फिजिक्स का टर्म है, तो हम केमिस्ट्री में नहीं पढ़ेंगे उसको। तो दिस डायग्राम, मजा आ गया है ना? सो फ्रॉम दिस वन वी कैन से कि हमारा जो पूरा यूनिवर्स है, वो यूनिवर्स में मैटर भी प्रेजेंट है, मतलब इंसान, अर्थ, प्लांट, एनिमल, वाटर। और जो चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कि अगर मैं किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाना चाहता हूं तो मैं उसको हीट करता हूं। तो हीट क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। मुझे काम करना है तो मुझे मैकेनिकल पावर यूज करने पड़ेंगे, मेरे हाथ पैर काम करे, मैं बोल रहा हूं, मेरे वोकल कॉर्ड काम करे, है ना, फिजिक्स का टर्म। तो चलो मूव करते हैं आगे। सो दैट इज अगेन, अब व्हाट इज दिस वन? तो दिस इज हाइड्रोल रिएक्टर और कोलाइडर बोल सकते हैं इसको, हाइड्रोन कोलाइडर। इसमें हम दो पार्टिकल को कोलाइड करते हैं और उससे एनर्जी बनाते हैं। यू नो द फेमस इक्वेशन, आइंस्टाइन इक्वेशन, E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। मतलब कि हम पार्टिकल को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों, और एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन है आप लोग के लिए? मुझे कमेंट में बताएंगे कि क्या हम एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने पहला बताया मैटर को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि क्या हम एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो दैट विल बी योर होमवर्क एंड कमेंट में मुझे बताएंगे। सो दिस इज, आई वांट टू टेल यू फ्रॉम दिस डायग्राम कि हमारा जो यूनिवर्स है वो एनर्जी और मैटर से बना है। तो चलते हैं, हमारा जो मेन पॉइंट है, तो पहले एनर्जी के बारे में देख लेते हैं। या इतना पावर मिल जाता तो मैं आपको पढ़ाने नहीं आता, मैं जाके अर्थ के ऊपर नाचता, है ना ऐसे। सो इतना पावर नहीं है अपने पास में, बट इफ वी गेट दिस पावर, मतलब ये पावर क्या दिख रहा है, क्या है? एनर्जी मतलब क्या होता है? द कैपेसिटी टू डू वर्क। मतलब अगर मेरे पास एनर्जी है, मेरे पास ताकत है, तो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तभी तो मैं आपके सामने खड़ा हूं। अगर मेरे पास एनर्जी नहीं होती, मैं वीक होता, तो क्या मैं आपके सामने खड़ा होता? मैं तो बेड पे सो रहा होता, है ना बच्चों। तो एनर्जी का मतलब होता है कैपेसिटी टू डू वर्क। आपके अंदर भी बहुत एनर्जी है बच्चों, आपके अंदर भी बहुत पोटेंशियल है। तो आपको उस पोटेंशियल को सही जगह यूज करना है। अपने पोटेंशियल को पढ़ाई पे लगाओ, अच्छे तरीके से अपने फ्यूचर के बारे में सोचो कि आप क्या करना चाहते हो, और उस पे पूरी एनर्जी लगाओ बच्चों। गलत डायरेक्शन में एनर्जी लगाओगे तो फिर गलत हाल हो सकता है। दोनों डायरेक्शन होते हैं, एनर्जी आप पॉजिटिव डायरेक्शन में लगा सकते हो या फिर आप एनर्जी नेगेटिव डायरेक्शन में लगा सकते हो। तो बच्चों आपके ऊपर है कि आप कहां लगाना चाहते हो, लेकिन मैं कहूंगा कि अपनी एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाओ। पेन कॉपी अच्छे से बैठो, अच्छे से पढ़ाई करो, पूरे पॉइंट्स नोट डाउन करो और फिर उसको रिवाइज करते जाओ, एग्जाम सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है बच्चों। सो दैट इज एनर्जी। एनर्जी तो समझ गया हमको। एंड जो दूसरा टर्म था जिससे यूनिवर्स बना है, अब हमारा यूनिवर्स मैटर से बना है। पूरा मैटर का चैप्टर पढ़ लिया, अभी क्या बताएंगे सर हमको मैटर? तो हम तो मैटर में एकदम उस्ताद बन गए ना, मैटर के हम तो मास्टर बन चुके हैं। अभी और क्या बताएंगे सर मैटर में? तो मैटर मतलब क्या है बच्चों? हम जानते हैं मैटर मतलब क्या है, कि ऐसा सब्सटेंस जिसका कुछ मास होता है, उसका कुछ मास होता है और उसका कुछ स्पेस, वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है। मैंने आपको ये पेन से ही बताया था कि ये पेन को अगर मैं इसका वजन लूंगा, इसको मैं तराजू में रखूंगा, तो इसका 100 ग्राम 200 ग्राम कुछ वजन आएगा कि नहीं आएगा? एंड इसको रखने के लिए जगह लगती है। मेरे बॉक्स में या मेरे पॉकेट में अगर पूरी जगह भर चुकी है तो मैं इसको अपने पॉकेट में नहीं रख सकता। इसी का मतलब इस ऑब्जेक्ट का मास भी है और ये ऑब्जेक्ट स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। तो ऐसे सब्सटेंस जो सब
जिन सब्सटेंस का मास होता है और जो सब्सटेंस स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं वो सारे सब्सटेंस मैटर में आते हैं, और ये हम फर्स्ट चैप्टर में देख चुके हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी आप देख लेंगे। तो दैट इज मैटर। अब हमें समझ में आ गया कि ये जो यूनिवर्स है दो चीज से बनता है, एक है एनर्जी और एक है मैटर। ये बात आपको समझ में आ गई। लेकिन एनर्जी को हम देख नहीं सकते, हम फील कर सकते हैं, हम उसको काउंट कर सकते हैं, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते मोस्ट ऑफ द टाइम। अब आग को देखा, लेकिन व्हाट इज द एनर्जी फॉर्म, एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो, वो आप फिजिक्स में पढ़ते हो। लेकिन हमें पढ़ना है मैटर के बारे में कि मैटर के अंदर क्या होता है या मैटर किस तरीके से काम करता है। तो मैं सिंपल एक ही बोलूंगा कि एनर्जी के बारे में हम फिजिक्स में पढ़ेंगे और मैटर के बारे में हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो मैटर किससे बना है, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैटर बनता है एटम से। बच्चों, जितने भी मैटर है, मैटर मतलब लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है। हमारे सामने लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, सबके सब मैटर है। और सारे सब्सटेंस, दुनिया का हर एक सब्सटेंस एटम से बना है। अब आप बोलोगे सर हम लोग किससे बने, हमने बायो में पढ़ा था कि हम सेल से बने। बच्चों, सेल से बने हैं, लेकिन वो सेल किससे बना है, क्वेश्चन आता है सेल किससे बना है। तो आपने वर्ड सुना होगा, सेल मेम्ब्रेन बनता है सेल्यूलोज से, डीएनए बनता है सब नाइट्रोजन प्रोटीन से, अमीनो एसिड से। तो वो सब क्या है बच्चों, वो सब एक केमिकल कंपाउंड्स है। केमिकल कंपाउंड मतलब मैटर। हर एक सब्सटेंस मैटर से बना हुआ है, और ये जो मैटर है एक छोटे से एटम से बना था। और उस एटम को हम मैटर से निकाल के, खोल के, उसकी चीर-फाड़ करके उसको अच्छे से पढ़ लेंगे। अभी समझ में आ रहा है? मतलब इस चैप्टर में हमको मैटर की चीर-फाड़ करना है। सो एटम कैसे दिखते हैं, क्या उनका साइज होता है, क्या उनकी प्रॉपर्टी होती है, इनके बारे में हम बात करेंगे। उनका मास, इस चैप्टर में पर्टिकुलरली एटम क्या है, एटम का साइज क्या है और उसका मास क्या है, उसे हम कैसे समझेंगे, यही हमारे मेन टॉपिक रहेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर के। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। तो अब सर हिस्ट्री भी पढ़ाने लग गए, केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स, बायो, मैथ, सब कुछ अभी सर ही पढ़ा देंगे, वरना सक्सेना सर सब पढ़ा देंगे। नहीं बच्चों, मैं सब कुछ नहीं पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन थोड़ा सा आगे हमको एटम के बारे में पढ़ना है। तो थोड़ी सी भूतकाल में जाएंगे हम लोग, गड़े मुर्दे निकालेंगे उखाड़ के। तो चलो निकालते कौन सा है, मतलब एटम की हिस्ट्री क्या है। अब हमने बोला एटम है, मैटर एटम से बना है। मैंने बोला आपको कि मैटर किससे बना है, एटम से बना है। तो बच्चों, ये एटम आया कहां से, जैसे कौन से जमाने से लोग आ रहे हैं, वो राजा, ये राजा, है ना, क्या क्या नाम हम लेते हैं। तो एटम का वर्ड कहां से आया, तो सबसे पहला मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा माना जाता है। अब देखो, मैं भी उस जमाने में नहीं था, उस जमाने में रहता तो मैं भी आपके सामने ऐसे नाच रहा होता, लेकिन मैं भी उस जमाने का नहीं हूं बच्चों, इतना बड़ा नहीं हूं मैं, है ना। सो हिस्ट्री में हम ऐसे कहते हैं कि एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर्स एंड ग्रीक फिलोसोफर्स, मतलब इंडियन फिलोसोफर्स मतलब जो सोचते थे लोग, जिनको कुछ काम धंधा नहीं रहता था, वो सोचते रहते ना, जिनको कोई काम, अभी आपको कुछ काम नहीं है, होमवर्क नहीं है, कुछ नहीं है, दिन भर क्या करते हैं आप लोग, मोबाइल लेके देखते रहते हो या कुछ ना कुछ सोचते रहते हो अजीबोगरीब। तो एंशिएंट इंडियंस, उस टाइम कुछ था ही नहीं, मोबाइल नहीं था, लैपटॉप नहीं था, टीवी नहीं था, क्या करेंगे बेचारे, सोचते रहते थे। तो एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर्स बोलो, ग्रीक फिलोसोफर्स बोलो, इन्होंने 500 BC, इतने सालों पहले दिमाग में ला लिया था। अब लाया क्या था, उनको एटम पता नहीं था, वर्ड नहीं पता था। उन्होंने ऐसा सोचा कि ये जो सब्सटेंस है, अब उनके सामने ऐसा पेन नहीं था, पत्थर होंगे, पत्थर होगा, पानी होगा, हवा, वो देखते रहते थे क्या चल रहा है, ये हवा उड़ रही है, सूरज उधर जा रहा है, चांद उधर जा रहा है, तो वो किससे बना है, उनके दिमाग में ऐसा चलता था कि वो किससे बना है। आप लोग के दिमाग में ऐसा कुछ नहीं चलता, अजीबोगरीब ख्याल आते रहते आप लोग को, है ना। तो थोड़ा सोच लो, पढ़ाई के बारे में भी सोच लो। सो इन सब चीजों के बारे में सोच के इंडियन फिलोसोफर, ग्रीक फिलोसोफर्स ने अपने अपने पॉइंट रखे, उन्होंने बताया कुछ पॉइंट। तो हम बेसिक थोड़े कुछ साइंटिस्ट, अब सबके बारे में हमको नहीं पढ़ना, लेकिन जिन जिन के नाम हम लेते हैं, बड़े बड़े नाम, जैसे कि सबसे पहला है हमारा इंडियन फिलोसोफर, हमारे इंडियन फिलोसोफर, दैट इज महर्षि कनद। महर्षि कनद का नाम बहुत ज्यादा फेमस है और इन्होंने बहुत सारे चीजों को बताया गया है। सी, अब अलग अलग कंट्री के लोग बोलेंगे कि हम महान, इंडिया वाला बोलेगा मैं इंडियन महान, अमेरिका वाला बोलेगा अमेरिका महान, चाइना वाला बोलेगा चाइना महान। ऐसा कुछ नहीं होता, सबने अपने अपने कंट्री में कुछ ना कुछ बनाए थे, लेकिन जिसने लिख के रख दिया उसका हमारे पास प्रूफ है, जिसने लिख के नहीं रखा उसका कोई प्रूफ नहीं है। तो अब हमारे पास क्या प्रूफ है कि महर्षि कनद जी ने लिखा था कि इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर को अगर हम डिवाइड कर रहे, तोड़ते जाएंगे, और उन्होंने मैटर नहीं कहा था, रिमेंबर, उन्होंने कहा था पदार्थ।
हिंदी में मैटर को हम पदार्थ कहते हैं, रिमेंबर, हिंदी में हम मैटर को पदार्थ कहते हैं। वी शैल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल, मतलब कि अगर मैंने मैटर को तोड़ दिया, इसको मैं तोड़ते जाऊंगा तो मुझे एक छोटा सा पार्टिकल मिलेगा, छोटा पार्टिकल मिलेगा। लेकिन कब तक मिलेगा? Ultimately a stage will come when we shall come across smallest particle, मतलब अगर मैं इसको तोड़ते जाऊंगा, पहले तोड़ूंगा 2 टुकड़े होंगे, फिर और तोड़ूंगा, एक लास्ट लिमिट आएगी जब सबसे छोटा पार्टिकल मेरे को मिलेगा सबसे छोटा पार्टिकल। तो वो जो सबसे छोटा पार्टिकल मिलेगा, दैट ही नेम्ड एज परमाणु, उसको उन्होंने नाम दिया। जो सबसे छोटा पार्टिकल है जिसको मैंने एटम बोला, उसी सब्सटेंस को उन्होंने परमाणु वर्ड दिया था। किन्होंने? महर्षि कनड ने। बात क्लियर है? दैट इज ही वाज द इंडियन फिलोसोफर। सेकेंडली अगर हम बात करते हैं, एक और इंडियन फिलोसोफर का नाम आता है, थोड़ा सा हार्ड है, मतलब क्या नाम है मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं, बट पाखुंद कत्यायम ऐसा कुछ नाम होगा शायद से, संस्कृत नेम रहते थे ना पहले के जमाने में। तो पाखुंद कत्यायम वाज द फिलोसोफर मतलब जो सोचते थे, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में मुझे एग्जैक्टली पता नहीं फिलोसोफर्स को, लेकिन जो सोचते थे जो लोग। तो पार्टिकल्स नॉर्मली एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म which gives us various forms of matter, मतलब इन्होंने क्या बताया कि हमारे आसपास जितने भी पार्टिकल प्रेजेंट है वो अकेले नहीं रह सकते। देखो बच्चों, आप अकेले रहते हो क्या? पढ़ाई क्यों कर रहे हैं आप लोग? अल्टीमेटली क्या है में आपका? पैसे कमाना है क्या? आगे पैसे क्यों कमाना है? पैसे क्यों कमाना है? शादी करना है ना। तो अकेले कोई नहीं रहने वाला है। सो अल्टीमेट एम क्या रहता है? कोई ना कोई साथ में रहे, अकेला कोई नहीं रहना चाहता, दोस्त रहना चाहता है कोई ना कोई, अकेला कोई इंसान नहीं रहना चाहता। अगर आप अकेले हो तो आपको बहुत दुख होता है। कोई ना कोई फ्रेंड हो, दोस्त हो, सब ऐसा कोई ना कोई तो साथ में होना चाहिए, ऐसा हम चाहते हैं। तो इसी का मतलब इन्होंने मतलब हमें बताया पाखुंदा जी ने कि whatever the matter is present, हमारे आसपास जितना भी मैटर है वो अकेले नहीं प्रेजेंट है, वो 1-2 पार्टिकल मिलके बनता है। That was his concept। अब देखो, इन दोनों साइंटिस्ट का कोई प्रूफ नहीं था, इन दोनों साइंटिस्ट ने कोई प्रूफ नहीं, मतलब साइंटिस्ट नहीं बोलेंगे उनको, हम फिलोसोफर बोलेंगे, क्योंकि अब साइंस इनको गिनता नहीं है ना, इंडियंस को गिनते नहीं ज्यादातर लोग, लेकिन हमारे लिटरेचर में दिया हुआ है कि ये सब इन्होंने बताया था बहुत पहले जमाने में। तो इन सब चीजों के बारे में इंपॉर्टेंस है, और है या नहीं वो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको समझना है कि मैटर बनता है एटम से, और एटम क्या है और क्या चीज है कुछ साइंटिस्ट के टर्म्स में देखते हैं। तो अब इसके बाद में क्या हुआ कि जो ज्यादातर एटम वर्ड कहां से आया, क्वेश्चन आता है एटम वर्ड कहां से आया, तो ग्रीक फिलोसोफर, व्हाट इज द ग्रीक फिलोसोफर? 2 फिलोसोफर्स का नाम आता है, डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस, इन दोनों साइंटिस्ट ने अपना अपना योगदान दिया एटम के बारे में बताने के लिए। एक्चुअली तो इनका भी कॉन्सेप्ट वही था। क्या कॉन्सेप्ट था? जैसे कि आप देख सकते हो कि कोई भी पार्टिकल, इतना बड़ा पार्टिकल को मैंने तोड़ दिया, उसके छोटे छोटे पार्टिकल बना दिए। दिख रहा है आपको, है ना? मजा आ रहा है, बहुत पढ़ रहे हैं हम क्लास में। सो छोटे छोटे पार्टिकल अगर हमने बना दिए, तो उन छोटे पार्टिकल से जो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हमको मिल रहे हैं वही एटम रहेगा, ऐसा इनका कहना था। कैसे? सेम टू सेम है, महर्षि कनड ने भी यही बताया था हमको। सी इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, मतलब मैटर को अगर हम डिवाइड करते हैं, अ स्टेज विल कम, एक स्टेज आएगा, when particles obtained cannot be divided further, मतलब कि अगर ऐसा स्टेज आएगा कि उससे छोटा पार्टिकल हम नहीं ढूंढ सकते। इस पेन को मैं तोड़ते जाऊंगा, एक इतना छोटा पार्टिकल मिल जाएगा कि उसको मैं और नहीं तोड़ सकता। बात समझ में आ रही है? एक तो स्टेज आएगा, आप उतने छोटे पार्टिकल को भी तोड़ सकते हो, नहीं तोड़ सकते, उससे छोटा पार्टिकल हमको नहीं मिलेगा। मतलब कि उन्होंने क्या बोला? इनडिविजिबल, मतलब उस पार्टिकल को और तोड़ा नहीं जा सकता, ऐसा पार्टिकल। डेमोक्रिटस, अब नाम किसने दिया? एटम का नाम देखो, डेमोक्रिटस ने दिया था। डेमोक्रिटस कॉल्ड दिस इनडिविजिबल पार्टिकल एटम। तो एटम का नाम अगर आपको पूछा गया हु कॉइन्ड द टर्म एटम, तो आपको बताना है डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस द ग्रीक फिलोसोफर। इनडिविजिबल एटम का मतलब ही इनडिविजिबल होता है। एटम बोल सकते हो कि ग्रीक वर्ड होगा शायद, तो ग्रीक वर्ड है तो उसमें उसका मतलब है इनडिविजिबल। किसका मतलब? एटम का मतलब है इनडिविजिबल। क्यों बोला गया है इनडिविजिबल? क्योंकि अगर मैं किसी सब्सटेंस को तोड़ते जाऊंगा, लास्ट में मुझे एक छोटा सा पार्टिकल मिलेगा जिसको मैं और तोड़ नहीं सकता। जिसको मैं तोड़ नहीं सकता उसको हम बोलते हैं इनडिविजिबल पार्टिकल। उसी का नाम है हमारा एटम, और वही हमारा पूरा यूनिवर्स का जितना भी मैटर है वो किससे बना है? एटम से बना है। और उसको आप बोलेंगे इनडिविजिबल स्मॉलेस्ट पार्टिकल। जैसे कि अगर आपको पिक्चर बनाना दिमाग में, एटम की पिक्चर नहीं बन रही हमारी दिमाग में, तो मैं आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर करना चाहता हूं। तो जैसे कोई घर बनता है ना रे, घर बनता है तो
कैसे बिल्डिंग कैसे बनती है, घर मतलब बिल्डिंग, हाँ आप इंग्लिश में स्टैंडर्ड के ना, घर नहीं समझता, बिल्डिंग बिल्डिंग, हाँ बच्चों बिल्डिंग बनती है तो कैसे बनती है, आज खोद दिया दूसरे दिन बिल्डिंग बन जाती, ऐसे बनती है क्या? नहीं, ऐसे नहीं बनती। एक एक ब्रिक को एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रखते हैं तब जाके बिल्डिंग बनती है। वैसे ही हम कैसे बने, ये सब्सटेंस कैसे बना, सारे सब्सटेंस छोटे छोटे एटम्स को जोड़ के बने हैं बच्चों। तो इसी वजह से यहां पर हमने अबाउट द एटम की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा डिस्कस किया, और ये सब जब इंफॉर्मेशन इन फिलोसोफर्स इन साइंटिस्ट ने पता की तो फिर बाद में हम लोग आ गए, मेरे जैसे लोग आ गए, इसी कोट वोट पेन के लैब में एक्सपेरिमेंट करने लग गए, है ना। तो दैट वाज इट वाज माय मतलब माय फेवरेट कार्टून। सो साइंटिस्ट बन गए थे कब तक के, कौन सी सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में लोगों ने साइंस पढ़ना स्टार्ट मतलब समझना चालू कर दिया था। सो साइंटिस्ट रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है, हमने लास्ट लेक्चर में लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, वो आप मुझे बताएंगे कमेंट में। सो एलिमेंट एंड कंपाउंड की इंफॉर्मेशन कमेंट में जल्दी से। एंड 18th सेंचुरी में हमें पता चला व्हाट इज एलिमेंट एंड कंपाउंड, डिफरेंस क्या है उसका। देन नेचुरली बिकेम इंटरेस्ट एंड वी, अब देखो इंसान को रह के होता नहीं है, अब छोटे बच्चे को देख लेना, उसको आपने पेन दिखा दिया, वो बच्चा पेन उठा के उससे कुछ ना कुछ करेगा, उसको समझ में नहीं आता वो क्या है, तो उस पेन से वो खेलना चाहता है, उसके बारे में वो पता करता है। वैसे हम लोग कैसे, हमको कुछ नई चीज मिल जाती है तो हम नेचुरली बिकम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट, हम उसको ढूंढते हैं। तो 18th सेंचुरी में जब एलिमेंट्स और कंपाउंड पता चले थे तो हम उसको ढूंढने गए और चीजें उसमें ढूंढते गए। सो व्हाट हैपेंड, हाउ फाइंडिंग आउट हाउ why elements combine, what happens when they combine, मतलब कि जो एलिमेंट्स है उसमें जो एटम्स है वो अलग अलग थे, फिर वो जुड़ते क्यों है, क्योंकि what that पाकुंदा जी ने बताया ना हमको कि पार्टिकल अकेले नहीं रह सकते, मिलके रहते हैं, तो ये मिलते कैसे, कंबाइन कैसे होते, कौन बताएगा। साइंटिस्ट लोगों ने स्टडी किया, पता किया, तो कौन से साइंटिस्ट का वहां पे नाम आता है, देखो सबसे पहला तो मैंने ग्रीक फिलोसोफर्स का नाम दिया था, दे टर्म द एटम। अब बाद में इसके बाद में नया एक स्पेशल मतलब इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट का नाम आता है एंटोन एल लेवोसियर, या फिर लेवोसियस हम बोलते हैं, लेवोसियर्स लॉ। तो व्हाट ही डिड, इसने क्या किया, ही लेड द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंस बाय एस्टैब्लिशिंग टू इंपॉर्टेंट लॉस। इसने क्या किया, लॉस बना के दिया हमको, लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इन लॉस से हम समझेंगे कि कोई भी एटम कंबाइन कैसे करता है, एक एलिमेंट एक कंपाउंड कैसे बनता है ना, दो अलग अलग एलिमेंट मिलके कंपाउंड बनते हैं, तो एलिमेंट कंपाउंड कैसे बनते हैं, तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमने देखा। हम देखेंगे अबाउट द मतलब किसने दिया, ये लेवोसियस ने दिया, तो दैट वाज अबाउट दिस लेवोसियस एंड हिस्ट्री के बारे में हमने देखा। सो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे बच्चों। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया व्हाट इज एटम एंड मॉलिक्यूल, मतलब व्हाट इज एटम एंड मॉलिक्यूल नहीं, व्हाट इज एटम के बारे में हमने देखा कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। मैटर किससे बनता है, एटम से बनता है, और उसकी कुछ हिस्ट्री देखी, मतलब कि वो एटम वर्ड कहां से आया, किस तरीके से साइंटिस्ट ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया, अपना अपना फिलोसॉफी लगाया, और आगे हम देखेंगे साइंटिफिकली कि होता क्या है एटम, एटम से एलिमेंट और कंपाउंड कैसे बनते हैं, किस तरीके की प्रॉपर्टी होती है। तो ये सब चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मिलते हैं हम लोग जल्दी से।